एक्सप्लेन डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। ये वाला ये लैंड के अंदर भी आता है, वहां पे वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, ये वाला क्वेश्चन। Different devices to connect computers, to connect network of computers are as follows: router, gateway and bridges। यानी पीछे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि नेटवर्क होता है। नेटवर्क यानी दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं, तो अब हमने पढ़ा कि मिलके कैसे काम करते हैं। यानी मिलके जो है क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करती है वो हमने टोपोलॉजी में पढ़ा। और उसके बाद उसकी जो एक्सेस किस किस के पास ज्यादा होती है, किसके पास कम होती है, वो हमने क्लाइंट सर्वर में देखा। अब हमें देखना है कि वो जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट पढ़ा आपने, तो वो कनेक्ट होते कैसे हैं, यानी किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं। वायर तो लगती है, लेकिन वायर के आगे भी एक वो स्विच लगा होता है। तो उस स्विच को उसकी कैपेसिटीज होती है, यानी कि किस तरह का स्विच कैसे लगेगा। यानी अगर हम बात करें कि हमारे मोबाइल चार्जर के जो स्विचेस होते हैं वो और तरह के होते हैं, लैपटॉप के और तरह के होते हैं। तो ये क्या होता है, कनेक्ट करने के लिए होता है ना। इसी तरह से कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज होती हैं। जो ये तीन तरह की डिवाइसेस होती हैं, ये आप देखेंगे कि इनमें तीनों में क्या क्या फर्क है। तीनों का जो है पर्पस एक ही है कि कनेक्ट करने के लिए होती हैं। लेकिन इनका जो काम करने का तरीका कार है वो डिफरेंट है। Router, a router is a device that connects multiple networks that use similar or different protocols. Protocols क्या होते हैं? प्रोटोकॉल एक वे होता है, यानी से हम सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो डिफाइन करता है कि इसके साथ जो है किस तरह के वो होल बने होते हैं, या किस तरह के वो जो नोड आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जो प्रोटोकॉल में आता है, यानी सेट ऑफ रूल्स आप कह लें, या कुछ पॉलिसीज होती हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि लैपटॉप का चार्जर और मोबाइल का चार्जर डिफरेंट है। तब वो डिफरेंट आपने किसकी बेस पे किया, उसके उनके क्या है, उनका एक तरीका कारण, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल्स। इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। रूट का मतलब होता है रास्ता। तो ये मैनेज करता है दो कम्युनिकेशन नेटवर्क के दरमियान, इसको रूट को किस तरह का जो मतलब अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक जो है वो दूसरी जगह पड़ा हुआ है, तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हार्डवेयर भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। दी हार्डवेयर कैन बी अ नेटवर्क सर्वर और अ सेपरेट कंप्यूटर सर्वर। नेटवर्क सर्वर क्या होगा, कंप्यूटर ही होगा या सेपरेट कंप्यूटर होगा, या कंप्यूटर की टाइप ही होगी, होगा वो कंप्यूटर ही, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। दी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रूटिंग प्रोटोकॉल। यानी इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रूटिंग प्रोटोकॉल। रूटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि रूटिंग में इसका क्या मतलब होगा। रूटिंग का मतलब ये होगा कि अगर एक हम बात करें थे, एक कंप्यूटर एक रूम में है, दूसरा कंप्यूटर दूसरे रूम में, अब उसके अंदर जो है वो बेस्ट वे कौन सा होगा रूट का, कि वो जो है कनेक्शन अच्छे से हो जाए, यानी कि वायर जाएगी और कौन सा स्विच लगेगा। जैसे आपको पता है वायरिंग होती है घरों में, तो वो किस तरह से मैनेज की होती है, वो उसे हम रूटिंग प्रोटोकॉल ही बोलते हैं। जैसे घरों में जो बिजली की वायर्स होती है उस तरह से। Routers are used when several networks are connected together। Several मतलब कई। ये तब रूटर तब यूज होते हैं जब कई तरह के सेवन मतलब कई डिफरेंट कंप्यूटर जो है नेटवर्क है आपस में कनेक्टेड है। नेटवर्क की बात और इसका मतलब इसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। दे कैन कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दे ट्रांसफर डाटा इन लेस टाइम। यानी इसमें सिमिलर यानी एक तरह के या डिफरेंट प्रोटोकॉल या दो तरह के जो हैं वो कर सकते हैं। यानी इसकी हम अगर हम नेटवर्क की एग्जांपल लें, तो हमारे पास तो है, हमारे पास सिम के नेटवर्क होते हैं, जैसे यू फोन है, तो उसका प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपके पास यू का पैकेज है, सिर्फ यू का, तो आप यू से यू को ही कॉल कर सकते हो। दूसरे दूसरे नंबर पे कॉल करोगे, यानी अगर एंटेना के नंबर पे कॉल करोगे, तो आपके क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही रूटर के क्या होता है कि सिमिलर को भी वो कर लेता है और डिफरेंट प्रोटोकॉल को भी कर लेता है। गेटवे क्या होता है,
गेटवे इज द डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। यानी जब आपके पास दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्ट हों तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, यानी उसके अंदर सेम तरह के प्रोटोकॉल नहीं हो सकते, यानी वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। यानी अगर कनेक्ट कनेक्ट करना है, यानी हम कह सकते हैं कि रूटर है, रूटर के अंदर जिसके अंदर डेल के लैपटॉप हैं, तो वो रूटर सिर्फ डेल के लैपटॉप को लगेगा क्योंकि उसका प्रोटोकॉल क्या है, वो सिमिलर को भी कर सकता है और डिफरेंट को भी कर सकता है। अगर हम कहें कि गेटवे है तो उसके अंदर जो है डेल के कंप्यूटर्स हैं या एचपी के कंप्यूटर्स हैं, ये कंपनीज हैं, ठीक है। तो उस सूरत में जो है सिर्फ गेटवे जो होगा वो डिफरेंट टाइप का करेगा, यानी वो जो है वो डेल के भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है और एचपी के भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकता है। टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दो तरह के नेटवर्क होते हैं, यानी इसे नेटवर्क हम ऐसा भी कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है या पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसके ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यानी अगर हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और एक दो नेटवर्क है ना, अगर एक में क्लाइंट सर्वर है और दूसरे में पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो उस सूरत में हम गेटवे यूज कर सकते हैं। इट रिसीव डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। ये क्या करता है कि एक नेटवर्क से लेता है और दूसरे के अंदर से कन्वर्ट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल द कंप्यूटर ऑन अ लैंड रिक्वायर गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। यानी उसके अंदर लैंड एरिया लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी जो एक बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर हो रहा होता है, इसके डिटेल आगे से हम पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि गेट पे एक डिवाइस होती है, वो आपस में को कनेक्ट करती है। यानी यहाँ पे याद रखने के लिए क्या जरूरी है कि डिफरेंट, जब डिफरेंट का होगा जाहिर है उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास सेम तरह के प्रोटोकॉल हैं, यानी अगर हमारे पास यू के दो नंबर हैं, तो हमें आपस में वो आपस में कोई और वो चार्जेस लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, फ्री में भी कॉल हो जाती है। अगर गेटवे में है, यानी अगर हमारे पास एक टेलीनॉर का नंबर है, एक यू फोन का, अगर उन्होंने आपस में, ये मैं आपको इजीली एग्जांपल दे रही हूँ वैसे, कि अगर दोनों ने आपस में कॉल करनी है तो दोनों को एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ठीक है, ये मैं वैसे बता रही हूँ। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और दूसरा आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ये दो तरह के नेटवर्क है, आपको पता है दोनों की जो वर्किंग होती है दोनों की डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर पेयर टू पेयर नेटवर्क एक है, उसने दूसरे नेटवर्क को पैगाम भेजना है जहाँ पे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के पास होता है, तो वो क्या करेगा, वो उसके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट करके देगा, कि वो जो मैसेज होगा या डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग करके देगा। ये कैसे करके देगा, ये आपके सरदर्द नहीं है, बस आप ये याद रखें। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जो लैंड के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं वो गेटवे के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग के अंदर या ऑफिस के अंदर होते हैं वो वाले होते हैं। ब्रिजेस, bridge. Bridge is a device that connects two network segments. It is used to connect similar type of network. When a bridge receives a signal, it determines the segment where the signal should be sent. Segment क्या होता है, ये दो पार्ट्स होते हैं, यानी यहाँ पे ये डायग्राम नहीं बनी हुई। सेगमेंट में क्या होता है कि एक इस तरह का सेगमेंट बना होता है, एक दो तरह के होते हैं, वो टेबल की तरह नहीं बने होते, वैसे सेगमेंट बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल इट डिटरमाइंस द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। इट रीड्स द एड्रेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर इफ बोथ computers are in the same segment. The bridge does not pass the signal to the other segment. If both computers are the same segment, it does not pass the signal to the other segment. It reduces network traffic and increase network परफॉर्मेंस। अब इसकी एग्जांपल हम जो है डायग्राम से समझते हैं कि ये इन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास दो तरह के जो हैं वो होते हैं, अ, दो तरह के सेगमेंट हैं, यानी इस तरह से बने होते हैं। सेगमेंट ए, ये हमारे पास सेगमेंट ए हो गया, ठीक है। और यानी पार्ट्स हम कह सकते हैं, दो रूम हम कह सकते हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग भी कह सकते हैं, दो बिल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ये एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक रूम भी हो सकता है, यानी ये हमारे पास दो रूम हो सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट लिख रही हूँ, रूम हो सकते हैं, दूसरा वो हमारे पास यहाँ बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है।
तो अगर रूम या क्लास में, ये रूम अभी क्लास में अगर हम इसकी बात करें, उसने क्या बोला कि इसके अंदर जो है बहुत सारे जो हैं, इसके अंदर भी कंप्यूटर पड़े होंगे, इसके अंदर भी कंप्यूटर पड़े होंगे। तो ये सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो इसकी मिसाल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास जो तो यहाँ पे इसके पास भी कंप्यूटर्स हैं, इसके पास भी कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें जो बात इसने कहा है कि अगर हम जो ब्रिज है, अगर इसने यानी ये अगर ये कंप्यूटर इसे बोल देते हैं हम A1 या इसे कंप्यूटर 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, इसे 3 और इसे 4 और इस तरह से ही ये जो है ये 5 हो जाएगा और ये 6 और ये 7। तो इसमें जो है ये क्या है कि अगर इन केस इस वाले कंप्यूटर ने इसको मैसेज भेजना है, तो ये क्या करेगा? तो ये डायरेक्टली इसी में भेज देगा, ठीक है? और डाटा को या क्योंकि उसने बताया होगा कि इसका ये सेंडिंग कंप्यूटर है, रिसीविंग कंप्यूटर है, दोनों एक ही सेगमेंट यानी एक ही रूम के अंदर है, तो फिर ज़ाहिर है वो इस वाले के अंदर तो नहीं ना भेजेगा, तो ये बात हुई है। तो अगर इन केस हम बात करें कि इस वाले ने इसको मैसेज भेजना है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे सेगमेंट के अंदर मैसेज पास करेगा और तो इस तरह से क्या होता है अगर हम बात करें जिस तरह से ये टोपोलॉजी ही या ट्री टोपोलॉजी है या आपके पास रिंग टोपोलॉजी है तो उसमें या बस टोपोलॉजी इसमें क्या है कि अगर सबके पास मैसेज जाए यानी इसके पास जाए वो चेक करे कि मेरा मेरा मैसेज आएगा नहीं फिर उसके पास जाए चेक करे मेरा मैसेज आएगा नहीं फिर इसके पास जाए फिर इसके पास जाए तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेटा ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाती है अगर इनकेस वो सबकी बजाय उसको मतलब इधर अगर पास नहीं करा वो जिसको बेच रहा है इसी को मतलब उसने सेंडिंग कंप्यूटर दूसरे सेगमेंट में है तो उसी को भेजेगा तो उससे क्या होता है कि आपका जो है नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो उसके अंदर ट्रैफिक जो होती है वो रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाती है ठीक है तो इसी तरह दोबारा से हम बात करें कि अगर इसने जो है टू को यानी टू ने फोर को भेजना ठीक है अगर हम बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी की बात करें इसमें क्या था कि वो सारा घूमता है सबके पास मैसेज आता है तो अगर जो ब्रिज क्या करता है कि वो इसको इधर मैसेज भेज देगा वो सबको नहीं भेजेगा अगर ये ब्रिज ना होता दूसरा कोई होता तो वो क्या करता है कि इधर भी सबको सेंड करता है इधर भी सबको सेंड करता है वो देखता है कि आया के जो है वो उसके ये तुम्हारा मैसेज है कि नहीं तो सबके पास वो भेज देता है मैसेज वो देखता है कि हाँ ये मेरे पास नहीं आया फिर वो नेक्स्ट पे मूव करता है नेक्स्ट इससे क्या होता है कि ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन ब्रिज ऐसा नहीं करता अगर वो दूसरे सेगमेंट में उसने नहीं भेजा मैसेज तो वो क्या करेगा दूसरे सेगमेंट में मैसेज पास ही नहीं करेगा तो ये इनकी वर्किंग है सिंपल इसके अंदर कि जो आपके पास डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए सिमिलर प्रोटोकॉल्स के होते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के होते हैं और ब्रिजेस जो होता है वो सेगमेंट के अंदर यूज होता है तो ये इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है इसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट है तीनों में से कोई भी एक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है